बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, खुश व आबाद रहो। अल्लाह आपको और मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे और खुश व आबाद रखे। प्यारे पाकिस्तानियों, वही बात है, वही, क्योंकि जो हालात हैं पूरे मुल्क के इस वक्त, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। क्या बताएं आपको, क्या महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। ऊपर से इनके पास डॉलर नहीं है, लोगों के सामान पोर्टों पर खड़े हैं समुद्र पे, कोई कंटेनर क्लियर नहीं हो रहा, सब प्रॉब्लम में। तो बात ये है प्यारे पाकिस्तानियों, ये हुआ कैसे? आपको और मुझे पता होना चाहिए ना कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। प्यारे पाकिस्तानियों, इसराइल को तस्लीम करने के पूरे प्लानिंग है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ वही है, क्योंकि महंगाई को इस एज पर लेके जाना चाहते हैं। ये इस एज पर लेके जाना चाहते हैं कि जब ये ऐलान करे तो कोई बोले भी ना। ये क्या हो रहा है, कभी पार्टी के बंदे तोड़े जा रहे हैं, सरेआम मार्केट लगी हुई है, ऐसे जैसे को किसी कंजरी का कोठा है। पाकिस्तान नहीं है, जिसका दिल करता है जितने मर्जी एमपी एमएनए खरीद रहा है, पता नहीं क्या क्या, आपके सामने क्या क्या चल रहा है। पूरी दुनिया, कोई बनाना रिपब्लिक भी हो ना, तो ऐसा कानून पूरे रुए जमीन पे कहीं नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, जो हमारे मुल्क में है, क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम गुलाम हैं, हमें आजादी चाहिए। 75 साल इस तरह गुजारे हैं हमने कि जैसे समझ लें कि मैं कहना नहीं चाहता, बहरहाल मैं भी उनमें शामिल हूं, एक गैरतमंद कौम जो है ना, उसको बगैरत बना दिया। कोई बोल नहीं सका, अब भी सारे सोए हुए हैं, पता ही नहीं उनको कि हमारे साथ होने क्या वाला है। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। अगर आपको कोई कहता है ना कि जी हम डिफॉल्ट में नहीं है, गलत कह रहा है। ये अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। अभी आपको 150 रुपए किलो आटा जो है ना वो मिल रहा है ना, जो 55 रुपए किलो था, तो बड़ी महंगाई थी। ये चीखते थे, ये जितने भी पटवारी सहाफी हैं, ये जितने भी पैसे लेने वाले सहाफी हैं, सब कलपते थे उस वक्त। तो वो बड़ी महंगाई में लेके जा रहे हैं। अब गरीदा फरूकी को क्या मौत पड़ गई है, जाओ जरा पब्लिक से पूछो। अब जुए चौधरी तुम भी जाओ, सलीम साहबी तुम भी जाओ, जो इतने इतने लंबे भाषण दिया करते थे महंगाई पे। हामिद मीर तुम भी जाओ, जरा पब्लिक से पूछो क्या हो रहा है। मोहम्मद मालिक साहब आप भी जाएं, आपको पता चले कि अवाम, अगर आपको भी ना जूते मारे अवाम, तो मेरा नाम पकड़ लेना। वो किस लिए मारेंगे? इसलिए कि आपने इन बगैरतों की हेल्प की है, क्योंकि आपकी वजह से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर आप उस वक्त हक सच की बात करते तो ये हो ही नहीं सकता था। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, ये मैं आपको जो कह रहा हूं कि अपने अपने दिल, अपनी आवाज नहीं है मेरी, ये पब्लिक की आवाज है। ये पूरी आवाम बोल रही है, वो आपसे मुखातिब है। किस लिए? ऐ पाकिस्तानी सहाफियों, पूरा पाकिस्तान आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान के वफादार हो? अगर वफादार हो तो बोलो। अगर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है तो आप बराए फरोख्त जो मर्जी आपको पैसे दे के जो मर्जी खबर लगवा ले, जो मर्जी आपसे करवा ले। वो कामरान शाहिद इतना भाषण देता था, जाओ जरा याद जाके देखो क्या हाल है लोगों के, मर रहे हैं लोग। कामरान खान साहब आप भी जाएं, चक्कर लगाएं। आप तो महलों में रहते हैं, आपको क्या पता। सारे एंकरों को अगर इस वक्त देखा जाए ना, तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, इतने सहाफियों के पास पैसा है। ये अंसार अब्बासी जैसे लोग, ये नजम सेठी जैसे लोग, ये जुएद वड़ैच, ये कौन है? इनको जाके इनके घर देखें, आपको पता चले कि हाँ ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो ये अमीर हुए हैं।
انہوں نے وہ پیسہ لیا ہے جو توبہ نوز بلا پاکستان کو فروخت کرنے کا، اس لیے یہ امیر ہوئے ہیں پیارے پاکستانیوں۔ اور صحافیوں کچھ شرم کرو یار، بےغیرتی مت کرو، حق سچ کی بات کرو تاکہ ملک میں امن آئے، استحکام پیدا ہو۔ تم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، انویسٹر پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کیوں نہیں بولتے اس بات پر؟ بڑے بھاشن آپ کو آتے ہیں، بڑی بکواس آپ کرتے ہیں۔ ملت ٹریکٹر تک بند ہو گیا جس کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکلوں کی فیکٹریاں تک بند ہونے چل پڑی ہیں، اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں پتا چلے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری وجہ سے کیسے ہو رہا ہے۔ ہم امیر صاحب مانتے ہیں آپ جسے چاہے وزیر اعظم بنا دیں، جسے چاہے آپ اتار دیں۔ آپ نے بہت کیا، عمران خان کو وزیر اعظم آپ نے بنوایا، اس کو پھر آپ نے اتروایا۔ اب یار عوام کی خاطر اس کو اترواؤ۔ یہ جو گجا شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے، جس کو تمیز بھی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے، یہ ہے پاکستان یار۔ کب تک ہم اس طرح جیئیں گے؟ بھائی نہ کرو، جینے دو لوگوں کو، لوگوں کا احساس کرو۔ ان کو مسلط کر دیا جو کہہ رہی ہے کہ یہ صحت کارڈ بند کریں، وہ آ رہی ہے پاکستان پہ حکمرانی کرنے۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یہ ہمارے مخالف نے کیا، بند کر دو اسے۔ جاؤ، کیا لنگر خانے چل رہے تھے اس کے دور میں، جس کا نام عمران خان تھا، یہ جب سے شہباز شریف آیا اس نے وہ بھی بند کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح مہنگائی کا عالم رہا، ہر روز پیسے بڑھتے ہیں ہر چیز کے۔ تو عوام کیا کرے گی؟ ابھی آپ بجلی بڑھانے کے لیے یہ چلے ہوئے ہیں۔ صحافیوں بغیر تو کچھ شرم کرو، جو پیسے لیتے ہو ان کو کہہ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ملک نہیں رہے گا تو تم رہو گے، اور یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ٹکڑے کریں گے اب جنہوں نے سودے کیے ہوئے ہیں پاکستان کے۔ خیبر پختونخوا علیحدہ ہوگا، بلوچستان علیحدہ ہوگا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ یہ جو سودے بازیاں ہو رہی ہیں نا، یہ اسی بات کا ہے۔ اور وہ زنانہ وزیر اعظم بننے چل پڑا ہے۔ یار کچھ تو شرم حیا کرو۔ کون سے لوگ ہم پہ مسلط کر رہے ہو؟ 75 سالوں پہ ایک ہی ڈگر پہ ہمیں چلایا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ پیپل پارٹی نواز شریف، ماشاء اللہ پیپل پارٹی نواز شریف، واہ بھائی واہ۔ یہ زمانے کے چور جن کا باپ چور تھا، میاں شریف، چوروں کا آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا ایکسکیوز می، کتنا بڑا وہ چوروں کا سامان خریدنے والا، پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے کو نقصان پہنچانے والا۔ انہوں نے پیسہ کہاں سے بنایا ہے؟ بابا جانا دے بیچارہ پانڈی سی، وہ تو پانڈی تھا، رمضان شوگر مل۔ یہ شہباز شریف کا جو دادا تھا، یہ خود اس نے کہا نہیں کہ میں ایک معمولی کسان کا، ہمارا دادا ایک معمولی کسان تھا۔ تو ابا جی کے پاس اللہ دین کا چراغ تھا جو سب کچھ بن گیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان جب بنا تھا پاکستان کے امیر ترین آدمی تھے۔ ابھی بھی کچھ بھی نہیں سی گا، ڈکولو بروخانہ سی، اتفاق اللہ، سلطان دی سرحد کے باہر کیا تھا آپ کے پاس؟ اور اب کیا ہے؟ پیارے پاکستانیوں، آپ اپنے آپ کو خود آپ نے کرنا ہے، ان پہ مت چھوڑو۔ کیونکہ ایک بغیرت جرنیل جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے۔ یہ جرنیلوں کے بغیرتوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جو کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو۔ امید کرتے تھے شاہ جی کے ساتھ کہ شاہ جی آئے ہیں، شاید سید ہیں اور حافظ قرآن ہے،
एहसास करेंगे अवाम का, एहसास करेंगे पाकिस्तान का। लगता है इनको कोई एहसास नहीं है, ये भी वैसे ही है, इनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे का बगैर जिसको पैसा नहीं ना चाहिए होगा, अल्लाह की कसम कड़ाके निकाल देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जैसे किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो पैसों से मोहब्बत नहीं करेगा, पाकिस्तान के कानून को सीधा कर देगा। क्या कानून है यार हमारे मुल्क में, जिसकी चाहते हैं अपील लग जाती है, एक की अपील 4 साल 5 साल हो गए हैं, वो सुनी नहीं जा रही, एक की दूसरे दिन लग जाती है, एक के लिए अदालतें इंसाफ ही नहीं दे रही 8-8 10-10 साल से, और एक के लिए कानून है कि रात को 12 बजे अदालत खोल दो। यार ये अजीब भी बात है। प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, अपनी होश करो। आप ही बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। ये देखो कितने जोरों में आई, इमरान खान के साथ कितनी अवाम है, लेकिन वो बेचारा बेबस है। अपने ऊपर हुए हमले का नोटिस नहीं ले सका, खुद साबिक वजीर आजम, उसका पर्चा नहीं दर्ज हो रहा। और ये मियां दाऊद जैसे बेगैरत किस्म के इंसान जो आगे कहते हैं कि जी ये हमला किया, इन्होंने करवाया। और बेशर्म आदमी, तुम पे ऐसा हमला होगा ना तो फिर देखना क्या होता है, और तुम बच के रहो, तुम्हें छितर लगेंगे। झूठे वकील, पता नहीं तुम्हें बार एसोसिएशन वालों ने मेंबरशिप क्यों दी है, तुम इतने बेकार हो, उस जरिए आप झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, अपने आप को शोहरत दिलाने के लिए कि जी मैं वकील हूं उसका। तौबा नौज़बिल्लाह, बेगैरत आदमी का। प्यारे पाकिस्तानियों, बहुत दुख होता है जब सोचते हैं, जब सुनते हैं, जब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा, तो बड़ा दुख होता है। हर कौम ने अपने आप को खुद बनाया और खुद बिगाड़ा। मैं जब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको अपने आप को खुद बनाना पड़ेगा, और खुद बनाएंगे तो पाकिस्तान चलेगा, नहीं तो ये समझ लो सिलेंडर है हर चीज। ये हमारी 7 लाख फौज जो है ना, ये भी बेचारी बेबस है जर्नैलों के आगे। वो चंद जर्नैल है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जो 1 मिनट में आके टीवी पर झूठ बोलना शुरू कर देते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके तकरीरें करके सियासत कर रहा है और झूठ बोल रहा है सब। अब देखते हैं, ये सऊदी अरब और दुबई भीख मांगने के लिए गए हैं शाह जी, शायद इनको मिल जाए, क्योंकि उसको तो नहीं मिली। वो जो कहता था कि मैं 6 महीनों में हालत बदल दूंगा पाकिस्तान की, बदल दी है उसने। आपकी हालत बदल गई, महंगाई ने आपकी हालत बदल दी। शरीफ आदमी बेचारा मर गया, कुछ खाने के लिए नहीं है उसके पास। जो 25-30 हजार रुपया तनख्वाह लेता है, वो क्या करेगा? 35 रुपए का नान लेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, ये नान की कीमत 10 रुपए पे आनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगी जब इमरान खान आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अब तो इन्होंने इतना बिगाड़ दिया, इसे कम से कम 5 साल लगेंगे उस एज पे आते हुए, उस जगह पे आते हुए जहां से उसने छोड़ा है, जहां से इन्होंने छुड़वाया उसको। ये आपका जो, क्योंकि ये तो ले गए हैं लूट के, डॉलर ही नहीं है, डॉलर नहीं है। वो एक 300-250 के करीब प्याज का कंटेनर खड़ा है, उनका खराब हो रहा है। अदरक खड़ा है, उसके बाद थोम है, खाने पीने की अशिया है जिनकी किल्लत हो रही है, जो पाकिस्तान में 250-250 रुपए किलो बिक रहा है। अगर वो आ जाता तो प्याज 50 रुपए किलो मिलता आपको। प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसा ऐसा तो काम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने डॉलर ही सारा निकाल दिया पाकिस्तान से। वो दागदार आया था, बड़ा मुंशी साहब आए थे पाकिस्तान को ठीक करने, वो वहां से भेजा था गंजे शैतान ने, टीडे ने, बड़े टीडे ने, सब ठप। प्यारे पाकिस्तानियों, खुश व आबाद रहो। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इसलिए बहुत दुख है पाकिस्तान में जो हो रहा है। आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और इन काली भेड़ों से हमारे मुल्क को छुटकारा दिलाए, और वैसा पाकिस्तान बने जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल
جنہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔